इस वीडियो का मकसद किसी भी विशेष धर्म जाति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जिस कविता को हम साझा करने जा रहे हैं उसका नाम है चमारों की गली, जिसे लिखा है अदम गोंडवी जी ने। वो अदम गोंडवी जिनका असली नाम रामनाथ सिंह था, लेकिन सब ने उन्हें अदम गोंडवी के नाम से जाना। तो आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। है धरी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरकुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है, हिरनी सी घबराई भी लग रही, जैसे कली बेला की कुम्हलाई भी, कि कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन, हरकू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी और सारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनिभृग कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। कि चीख निकली भी तो होठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कक्षारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार रे इसका जल गया। और इस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने को बेताब था। बढ़कर मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है कि होनी कह के हम टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खेली ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है, चमारों के यहाँ पड़ गई है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बलखाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पे ना रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, कि कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। कि आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूत इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरकू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपटी है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूछों पर गया। वो क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तौलकर। गिर पड़ा तो बढ़कर सिर पर बूट से ठोकर दिया। बोला साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा। जैसे उसने ये कहा एक लाठी और पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुआ बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। कि घर को जलता देखकर वे होश से खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से घबराए नहीं, हुक्म में जब तक न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रोल से। फिर दहाड़े तो इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे,
होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत मांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल।